जनूबी वजीरिस्तान में कैडेट कॉलेज वाना पर खवारिज का नाकाम हमला। सिक्योरिटी फोर्सेज ने कैडेट कॉलेज में मौजूद तमाम तलबा और असातिज़ा को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। हमले के वक्त 525 कैडेट समेत 650 अफराद मौजूद थे। कैडेट कॉलेज वाना में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक ऑपरेशन अब जामे तरीके से हतमी अंजाम को पहुंचाया जाएगा। आखिरी खवारिज को जहन्नुम वासिल करने तक सिक्योरिटी ऑपरेशन जारी रहेगा। कैडेट कॉलेज में मौजूद 3 अफगान खारिजियों को कॉलेज की एक मखसूस इमारत तक महदूद कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले रखा है। सिक्योरिटी फोर्सेज का निहायत एहतियात और हिकमत अमली से ऑपरेशन। तीनों खारिजियों का ताल्लुक अफगानिस्तान से बताया जा रहा है। तीनों दहशतगर्द फोन पर मुसलसल अफगानिस्तान से हिदायत ले रहे हैं। कैडेट कॉलेज के मरकजी गेट पर खुदकुश हमले की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। गुज़िश्ता रोज अफगान खवारिज ने कॉलेज के मरकजी गेट पर बारूद से भरी गाड़ी टकरा दी थी। धमाके से कॉलेज का मरकजी दरवाजा मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो गया। करीबी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। पाक फौज के जवानों ने फौरी और बहादुरी से कार्रवाई करते हुए 2 खवारिज को मौके पर ही जहन्नुम वासिल कर दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो भी मौजूद थे। मुल्क की मौजूदा सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर और वज़ीर-ए-आज़म की दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात की शदीद मुसम्मत। गैर मुल्की पुश्तपनाही याफ्ता दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जारी रखने के अज़्म का यादा। मुलाकात में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, स्पीकर अयाज सादिक, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, आज़म नज़ीर तारड़, चौधरी सादिक हुसैन, खालिद मक्सी और अब्दुल अदीम खान भी मौजूद थे। सदर जरदारी की जानिब से इरकान पार्लियामेंट के एहसास में इशाइया, वज़ीर-ए-आज़म, वफाकी वज़रा, इत्तेहादी जमातों के इरकान पार्लियामेंट की शिरकत। दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले के खिलाफ तलबा के हौसले बुलंद। रेस्क्यू किए गए तलबा का कहना है पाक आर्मी ने हमारी हिफाजत की और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तलबा महफूज हैं। फितना अल खवारिज के शरपसंदों को सिक्योरिटी फोर्सेज ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए हलाक किया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बहादुरी से दहशतगर्दों का हमला पसपा किया। बुज़दिल दहशतगर्द हमेशा चाहते थे वज़ीरिस्तान के बच्चे तालीम से महरूम रहे। अफगान तालिबान रजीम हम पख्तूनों को तालीम से महरूम रखना चाहती है। मकामी अफराद। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना अल खारिज के पाकिस्तान पर वार। इस्लामाबाद कचहरी के बाहर खुदकुश हमला, 12 अफराद शहीद, 38 जख्मी, पिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल। 4 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। 8 लाशें पोस्टमार्टम के बाद बुरसा के हवाले। खुदकुश धमाके की CCTV फुटेजेस मंजर आम पर आ गई। जाए वक़ुआ से खुदकुश हमलावर का सर मिल गया। हमले की तहकीकात जारी। हमलावर के आज़ा के नमूने शनाख्त के लिए भिजवा दिए गए। खुदकुश हमलावर के सर, बाजू और दीगर आज़ा के नमूने लिए गए। नादरा से भी हमलावर की शनाख्त का अमल जारी। धमाके में 8 किलोग्राम बारूदी मवाद और बॉल बेरिंग इस्तेमाल किए गए। शवाहिद के मुताबिक हमलावर एक ही था। हैंडलर के हवाले से चीज़ों की तस्दीक जारी है। IG इस्लामाबाद की गुफ्तगू, कहा कैमरों की बैक ट्रैकिंग से शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। फ्रांसिक CTD इन्वेस्टिगेशन सेफ सिटी और हसास इदारे शवाहिद का जायजा ले रहे हैं। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी मजीद सख्त, हसास मकामात रेड जोन और इतराफ में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। शहर के दाखिली खारजी रास्तों पर गाड़ियों की सख्त चेकिंग। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का धमाके की जगह का दौरा। IG इस्लामाबाद की वज़ीर दाखिला को धमाके से नुकसानात पर ब्रीफिंग। मोहसिन नकवी ने कहा हमला 12:39 पर हुआ। खुदकुश हमलावर का कचहरी के अंदर जाने का प्लान था। मौका न मिलने पर पुलिस की गाड़ी पर हमला कर दिया। आसपास खड़े लोग निशाना बन गए। हमले में मुलव्विस किरदारों को सामने लाया जाएगा। शिद्दत पसंद ग्रोह अफगानिस्तान और उसके बाहर अमन के लिए खतरा है। अफगान हुकूमत कलअदम TTP के खिलाफ मौसर कार्रवाई करे तो पाकिस्तान ताउन के लिए तैयार है।
अफगानिस्तान को समझना होगा, कलअदम टीटीपी की हिमायत से अमन हासिल नहीं होगा। अफगान सरजमीन से पाकिस्तानी चौकियों पर हमले हुए, पाकिस्तान ने हमलों का ठोस और फैसलाकुन जवाब दिया। वज़ीर-ए-आज़म का बैनुल पार्लिमानी कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा हमने हमेशा इस्तेहकाम और दिफाए वतन में अज़्म का मुजाहरा किया। पाकिस्तान ने कई बार हम दुश्मन कार्रवाइयों का सामना किया। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। हमारी मुसल्लह अफ़वाज ने बेहतरीन पेशावराना कारकर्दगी से दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाए। पाकिस्तान अमन का ख्वाहिशमंद है। हमने हमेशा तहम्मुल, बर्दाश्त और सब्र से काम लिया। तरक्की के लिए अमन और इस्तेहकाम नागुज़ीर है। इस्लामाबाद में खुदकुश धमाके के पीछे अफगान तालिबान की सहूलतकारी, भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनाल खवारिज और अफगान तालिबान की मिली भगत सामने आ गई। अफगानिस्तान के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इस्लामाबाद धमाके से कई घंटे पहले ही बाज़गश्त। सुबह 6:45 पर अफगान तालिबान से मुंसलिक एक्स अकाउंट से कमिंग सून इस्लामाबाद जैसे ट्वीट्स शेयर। हाल ही में अफगानिस्तान में पुलिस अकेडमी की पासिंग आउट परेड के दौरान इश्तियाल अंगेज तराने पढ़े गए। तरानों में पाकिस्तान के खिलाफ इंतहाई इश्तियाल अंगेज जुबान इस्तेमाल की गई। इस्लामाबाद को आग लगाने और लाहौर में झंडे गाड़ने के अशार भी पढ़े गए। तालिबान वजीर नूरुल्लाह नूरी ने भी 7 नवंबर को सिंध और पंजाब को धमकी दी थी। तालिबान इंटेलिजेंस से मुंसलिक डिजिटल मीडिया ने मुतअद्दिद बार इस्लामाबाद पर हमलों की धमकी दी। धमाके से कबल सोशल मीडिया पोस्ट से वाज़ेह है, अफगान तालिबान रिजीम अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। अफगान तालिबान रिजीम पाकिस्तान में खुल्लम खुल्ला दहशतगर्दी की मुर्तकब। इस्लामाबाद और दिल्ली धमाके, पाकिस्तान मुखालिफ मुल्कों की मिली भगत। मुश्तरका मकसद पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। इस्लामाबाद जिला कचहरी में खुदकुश हमला वेकअप कॉल है। इस्लामाबाद तक इस जंग को लाना काबुल से एक पैगाम है। रियासत को संजीदा होकर पैगाम को समझना चाहिए। दहशतगर्दों की अफगान हुकूमत पुष्ट पनाही कर रही है। कलअदम टीटीपी के सारे चेले काबुल में बैठे हैं। काबुल हुकूमत किस तरह उनकी जिम्मेदारी कबूल नहीं कर सकती। पाकिस्तान दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का भरपूर जवाब देगा। दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ सरहदी और नौशहरी इलाकों में बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि काबुल के हुक्मरान पाकिस्तान में दहशतगर्दी को रोक सकते हैं। इस माहौल में अफगानिस्तान से कामयाब मुज़ाकरात की ज्यादा उम्मीद रखना फजूल होगा। इस्लामाबाद धमाके के ताने बाने भारत से मिलते हैं। ये वाज़ेह है, भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द इन कार्रवाइयों के पीछे हैं। अफगानिस्तान को दहशतगर्दी के सबूत भी दे चुके हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान के पास बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं। पाकिस्तान अपना दिफा करना जानता है। भारत और अफगानिस्तान सॉफ्ट चीजों को टारगेट कर रहे हैं। दहशतगर्दों को मुंह की खाना पड़ेगी। अफगान तालिबान का भारत के साथ गठजोड़ है। वाना हमला अफगान सरजमीन इस्तेमाल किए बगैर मुमकिन नहीं। सेनेटर शेरी रहमान ने कहा, दहशतगर्द अपने मजमूम मकासद में कामयाब नहीं होंगे। तलबा को बाहिफाजत निकालना बड़ी कामयाबी है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ और वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का पिम्स का दौरा, धमाके के जख्मियों की अयादत की। सुप्रीम कोर्ट बार की इस्लामाबाद धमाके की शदीद मजम्मत, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ यकजहती का इजहार। जिम्मेदारों को बिला ताखीर इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा। पंजाब बार का सूबे भर की मातहत अदालतों में हड़ताल का ऐलान। सूबे भर की अदालतों की सिक्योरिटी फूल प्रूफ बनाने का मुतालबा। इस्लामाबाद बार का 3 रोज़ा हड़ताल का ऐलान। बलोचिस्तान बार भी आज अदालती कार्रवाई का बाइकआउट करेगी। महकमा दाखिला पंजाब ने सूबे भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी। मुमकिना दहशतगर्दी खतरात के पेश नज़र पेशगी इक़दाम की हिदायत। हसास, अहम और गुंजान आबाद इलाकों में सिक्योरिटी बढ़ाने की हिदायत। अमेरिका दहशतगर्दी के खिलाफ जदोजहद में पाकिस्तान के साथ है। दहशतगर्दी के हर अमल और हर शक्ल की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशिशों की मुकम्मल हिमायत जारी रखेंगे। कायम मकाम अमरीकी सफीर नाटली बेकर का एक्स पर पैगाम। खुदकुश हमले में जाम हक अफराद के खानदानों से दिली हमदर्दी का इजहार। चीन की भी इस्लामाबाद में खुदकुश हमले की मजम्मत। जाम हक अफराद के वरसा के साथ हमदर्दी का इजहार। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ।
सऊदी अरब, तुर्की, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन और कतर की भी दहशतगर्दाना हमलों की मजम्मत। खुदकुश हमले में कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। यूरोपीय यूनियन का दहशतगर्दी की हर शक्ल में मुकाबले का आज़म। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम आज कौमी असम्बली से मंजूर की जाएगी। कौमी असम्बली का इजलास आज दिन 11 बजे होगा। 11 निकाती एजेंडा जारी। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी एजेंडे में शामिल। अपोजिशन भी अपनी आईनी तरामीम ले आई। अपोजिशन आईनी तरमीम अलग फहरिस्त की सूरत में पेश करेगी। हिज़्ब इख्तिलाफ ने अपनी तरामीम कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करवा दी। हुकूमत को अपोजिशन की आईनी तरामीम 2/3 अक्सरियत से मुस्तरद करने का फैसला। मुश्तरका कमेटी में अपोजिशन को बैठना चाहिए था। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का ऐवान में इज़हार ख्याल कहा, दीगर मुल्कों में जजेस की तकर्री जुडिशल कमीशन के जरिए की जाती है। दुनिया भर में आईनी मुकदमात के समात आईनी अदालतें ही करती हैं। कभी वज़ीर आज़म तो कभी कोई सरकारी अफसर सोमोटो की नज़र हो गया। पार्लियामान के मुतफ़िका फैसलों को तब्दील किया जाता रहा। आईनी अदालत से केसेस में जो वक्त ज़ाया होता है वो नहीं होगा। सूबों के मामलात और आईनी मुकदमात आईनी अदालत ही देखेगी। सुप्रीम कोर्ट दीवानी मुकदमात समेत कुल 62,000 से ज़ायद मुकदमात सुनेगी।